नमस्ते, मैं संतोष बैरागी आज एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारे पूर्वजों ने बहुत खूब कहा है कि आप नेकी करते हो तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पांडव जब द्रुत क्रीड़ा में हार गए थे, उन्होंने द्रौपदी को भी क्रीड़ा में लगाया था, वहां पर भी जुए में द्रौपदी हार गए। तब दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी को खींचकर भरी सभा में लेके आए। उस समय द्रौपदी रजस्वला थी। उसको वस्त्र हरण करने का आदेश दुर्योधन दिया। तब ये बात सुनकर नारद मुनि डर गए। भागते भागते भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगे, हे प्रभु, एक स्त्री की लज्जा का हरण हो रहा है, कुछ कीजिए, उसे बचाइए। भगवान ने कहा कि मैं कुछ करता नहीं हूं, जो भी उसका फल मिलता है उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। चलो हम देखते हैं द्रौपदी का क्या कर्म है क्या। तो उन्होंने द्रौपदी के कर्म देखना शुरू किया। तो एक जगह पर जब द्रौपदी छोटी थी, उस समय वो एक ऋषि मुनि के आश्रम में रहने गई थी। उस समय उस मुनि के उंगली को कट गया था, उंगली कट गई थी। तो द्रौपदी ने डर के मारे तुरंत अपनी साड़ी फाड़ी और उनकी उंगली को लपेटकर उनको दवा की थी। ये उसका पुण्य कर्म था। तो वो कर्म भगवान ने कहा कि उसका कर्म नहीं, उसको अभी उसका फल मिलेगा। और तुरंत भगवान ने उसके लज्जा रक्षण के लिए साड़ियां भेज दी। और दुशासन लगातार साड़ी खींचता रहा, फिर भी वस्त्र कभी खत्म नहीं हुए। आखिर में दुशासन थक गया। इस तरह है द्रौपदी के लज्जा हरण होने से बच गई, क्योंकि उसका कर्म जो था वो इस तरह था, उसका फल उसको मिला। हम जिस तरह के कर्म करेंगे उस तरह के फल हमें जीवन में मिलते रहते हैं। हम कहते हैं कि हमें दुख क्यों प्राप्त हो रहा है, हमारा उसके पीछे का कर्म होता है। हमें जब सुख मिलता है उसके पीछे भी हमारा कर्म होता है। हमारा कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। तो कर्म करो तो अच्छा करो, उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। इस कहानी को आपको अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को, परिवार को भेजिए।